अगर आप सभी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए हम मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है एक बार। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम की पूरी स्ट्रैटेजी जो है, उसको क्लियर करने की स्ट्रैटेजी पूरी देखते हैं। और इसमें मेरा स्कोर कार्ड भी मैंने इसमें दिखाया है, जिसमें मेरा स्कोर क्या-क्या रहा है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर किया था। और बिना किसी एफ़र्ट के मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था। 2024 में मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का, सेकंड पेपर था मेरा। और सीटेट में जो एग्ज़ाम की एक जो बेसिक है उसका, मूल उसका जो है, उसका कोर है कॉन्सेप्ट, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट पर 150 नंबर 150 क्वेश्चन्स आते हैं, जिसमें से 75 पेडागॉजिकल क्वेश्चन्स होते हैं और 75 आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपके सब्जेक्ट के होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं। उसमें 75 जो है थ्योरी होती है, 75 पेडागॉजिकल होता है। और अगर एक चीज़ पहले मेरा मेरा स्कोर देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में मेरा 30 में 27 क्वेश्चन सही था। यहाँ पे मैंने अपना रोल नंबर हाइड कर रखा हुआ है। मेरा जनरल कैटेगरी था। सोशल साइंस में मेरा 60 मेरा एसएसटी था, तो 60 में मेरा 42 और जबकि मैंने सिविल की प्रिपरेशन की थी, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी थी, फिर भी पेपर अच्छा खासा मतलब पूछा था। जो साइंस वाले होंगे और जो एसएसटी वाले होंगे, वो एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी खैर मैंने पढ़ी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेपर प्रेशर होता है, एग्ज़ाम प्रेशर होता है, तो वहाँ पे चीज़ें एरर थोड़ी हो जाती हैं। तो इसमें मेरा 42 था। लैंग्वेज 1 मेरी हिंदी थी, जिसमें कि 30 में 24 मिला था। संस्कृत में मुझे उतना मतलब संस्कृत मुझे हिंदी मेरा सब्जेक्ट मेन, मैं टीजीटी, पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे उसमें संस्कृत मैंडेटरी है। तो इस वजह से संस्कृत मैंने रख लिया था कि इसी बहाने मैं संस्कृत पढ़ भी लूँगी। तो संस्कृत मेरा था, जिसमें मैंने 22 स्कोर किया था और जिसमें से मेरा देखिए 150 में 115 जो है मेरे मार्क्स बने हुए थे। और मैं अब इसकी पूरी स्ट्रैटेजी ये है, ये एक चीज़, आप कोई कोर्स मत लीजिए, आप कोई बुक से मत पढ़िए। मैंने क्या किया था कि सिर्फ़ जो है यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ थे, उनका मैंने देख लिया था। हिमांशी मैम का सीडीपी मैंने पढ़ा था, क्योंकि उनका क्या है सीडीपी हिमांशी मैम का, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। और ऐसा भी नहीं कहूँगी सिर्फ़ मैं उन्हीं पे डिपेंडेंट थी सीडीपी के लिए। मैंने एक बार पढ़ा था, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। मुझे लग गया था कि हाँ, मैं अब कहीं से भी क्वेश्चन घुमा-फिरा के देगा तो मैं सीडीपी कर लूँगी। और तो उनके वीडियोज़ मैंने कुछ पुराने पढ़े थे, वो देख लिए थे। और एक गार्गी मैम हैं, उनका भी देख लिया था। एक मन्नू राठी करके कोई एक मैम हैं, तो उनका भी अच्छा है, मतलब ये पेडागॉजिकल क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे कराती हैं। तो मैंने उनके कुछ वीडियोज़ देख लिए थे। और बाकी क्या कहते हैं, ये नेगेटिव और पॉज़िटिव कीवर्ड्स होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो अगर आप एक बार देख लेंगे, तो आपको आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आप उसी से एलिमिनेट करके आप टैकल कर सकते हो। मैंने सीटेट के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि बुक में ना ऐसा वो जो इंग्लिश वाले वर्ड्स तो समझ में आ जाते हैं, पर हिंदी वाले वो ट्रांसलेटेड होते हैं और इतने टिपिकल और क्लिष्ट वो शब्द होते हैं कि वो समझ में आते नहीं, बहुत एफ़र्ट करना पड़ता है। हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है, फिर भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए मुझे बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। पीवाईक्यूज़ पढ़ने के लिए आप भले उसको देख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर यूट्यूब पे भी कोई वीडियोज़ देख लीजिए, आपको जो पसंद हो आप जिसको, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए कोई विशेष कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोटी-मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोज़ फ्री पड़े हुए हैं, वीडियोज़ आप देख सकते हो यूट्यूब पे। पीवाईक्यूज़ आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन वहीं से घुमा-फिरा के, क्योंकि सीबीएसई देखो ना पूरा कॉन्सेप्ट पे है, बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट पे बहुत रिलाई करता है, फ़ोकस्ड है, ना कि रोte लर्निंग पे बिल्कुल नहीं कि रट्टा मार करो, वन लाइनर क्वेश्चन हो, रटंत विद्या, ये सब बिल्कुल यहाँ पे नहीं चलता है। कॉन्सेप्ट सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा-फिरा के और कितने भी स्टेटमेंट में दे आप एलिमिनेट करके आप उसको राइट कर सकते हो। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आप मैं आगे एक वीडियो बनाऊँगी पूरी स्ट्रैटेजी से। अभी मैंने स्कोर कार्ड अपना जारी किया था। कुछ लोगों
ने बोला भी था कि कमेंट में कि क्या कहते हैं, अपना स्कोर कार्ड जारी करिए, तो इस वजह से ये मैंने डाल दिया है। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताऊँगी